हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की छोरी में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आज का काम हमारा स्टार्ट हो रहा था कहाँ, जहाँ मैंने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि पतिदेव गए थे काम पर, तो मैंने उनका टिफिन अच्छे से पैक कर रही थी, तो उनके थैली का जो जिप है वो खराब हो गई थी। तो मैं इसको बहुत सही करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सही हो ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, इस थैले में प्लास रखा, मतलब क्या बोलते मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ उसको प्लास ही बोलते हैं। तो प्लास रखा, उससे निकाल और उसको थोड़ा दबा दी ना तो अच्छे से ये बंद हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने दबा दी थी। फिर ये देख लीजिए। और फिर वो बोलने लगे कि रहने दे, आज मैं टिफिन ले ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी दिवाली के 1-2 दिन ही हुए हैं तो ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। मैं दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ऐसा मन है तो ऐसा कर लेना। तो मैंने टिफिन निकाल के रख दिया था। ये देख लीजिए, पति थे फोन चला रहे थे, तो मैंने कहा तो तब तक आप मतलब फोन चलाओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है 3-3 चैनलों के लिए, तो सारा काम मुझे समय पर निपटाना पड़ता है। तो चलिए, बेड है, बेड पे हम लोग सोते नहीं, फिर भी ये ऐसा हो ही जाता अपने आप, क्योंकि सोते बेशक नहीं है लेकिन हम इस पे मतलब बैठते हैं। कोई मेहमान आता है तो बैठते हैं, तो ऐसा हो ही जाता है चादर। तो चलिए पहले करते हैं बेड को क्लीन। जो भी अटरम सटरम होता है इसको सबको हम नीचे निकाल के रख देते हैं। उसके बाद हम चादर को अच्छे से फटकाएंगे और उसके बाद बिछाएंगे, ठीक है। और सुबह सुबह बस यही काम होता है, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, चाय, नाश्ता, पानी। हम देखो, हम जो मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ है उनके पास तो यही काम होता है। जो बड़े बड़े होते हैं ना, हाई क्लासेस, उनके पास तो नौकर चाकर रहते, तो उनको कोई दिक्कत होती नहीं है काम पे ज्यादा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से मैं इसको सेट कर दे रही हूँ। मैं कितना भी सेट करूँ, ये मतलब ये चादर है ना, इसकी चादर की चौड़ाई मुझे थोड़ी सी कम लगती है। जो सादा चादर आती है ना, उनके ही नाप की बराबर है। थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना, तो ये अंदर अच्छे से चली जाए ना गद्दे के नीचे, तो ये उड़ेगी नहीं। लेकिन इतना ही साइज के मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। तो उसके बाद मेरे पति देव ने अभी यहाँ पे प्रेस करी थी अपने कपड़ों पर, क्योंकि मैं थोड़ा टिफिन बना रही थी उनके लिए, बिजी चल रही थी। तो प्रेस उठा ला अपने पैंट पर प्रेस कर रहे थे, तो प्रेस यहीं पे छोड़ दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उठा के रख देती। जो भी यहाँ पे सामान था सब मैं यहाँ से क्लीन कर दे रही हूँ। और इसे क्लीन करने के बाद फिर मुझे करना है झाड़ू, ठीक है। पर मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊं, क्योंकि रोटी सब्जी का काम तो खत्म हो ही गया है। सब्जी तो मुझे बनानी नहीं, क्योंकि सुबह मेरी बन चुकी है रोटी और सब्जी दोनों चीज। तो अच्छे से मैं तकिया को झाड़ झाड़ कर इस पे रख रही थी, ये देख लीजिए। और अब चादर धोने हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद धोऊंगी, अभी नहीं। तो ये देख लीजिए, ये वाला तकिया मैं 150 रुपए में लेकर आई थी। आपको दिख रहा होगा नीला वाला जो नया, वो पिचक गया, ऐसा आया था। तो ये देख लीजिए। अब हमारी किचन का हाल देखिए, क्योंकि सुबह सुबह जब हम काम करते हैं तो ऐसी किचन हो ही जाती है, हर किसी की हो जाती है। कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है। देखो, रियलिटी यही है, एक हाउसवाइफ की रियलिटी यही है। अगर हम इसको झाड़ पोंछ के अच्छे से क्लीन कर देते। तो ये बर्तन थे जो हमने रात को धो के रख दी, तो जल्दी जल्दी में कुछ तो रखती है, कुछ रह गए थे गीले गीले होते, तो उनको हम ऐसे रख देते तो पानी के दाग पड़ जाते। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इनको सुबह में जब पूरा पानी निचुड़ जाता है ना, तो सुबह में इनको मैं रखती हूँ घोड़ी में। तो चलिए, काम तो करना, रोटी सब्जी बन चुकी है, बाकी का किचन हमारी समेटनी बाकी रह गई है। तो चलिए कर लेते इसको फटाफट। और आज हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो रहा था 5:30 बजे से, लगभग 5:45 बजे से समझ लीजिएगा। तो 5:45 बजे से मैं उठ के सारा काम फटाफट फटाफट कर ली थी। तो ये देख लीजिए, इसको भी मैं कर दे रही हूँ। और जो चम्मच वम्मच है सबको मैं चम्मचदानी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर चम्मच टूटते हैं तो मिलते हैं नहीं। और ये देख लीजिए, चलिए सारा काम निपटाते ही फटाफट फिर आप लोगों से मिलती हूँ। करेंगे साफ, इतने बर्तन है उनको धोऊंगी। और स्लिप को अच्छे से गीले कपड़े से पोंछूंगी, गैस को गीले कपड़े से पोंछूंगी। और यहाँ का काम हमारा निपट जाएगा, फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो चलिए निपटा लेते फटाक से। मैंने बर्तन वर्तन सारे काम कर दिया था, उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे झाड़ू लेकर। तो ये देख लीजिए, हमारा किचन है। हम लोग यहाँ पे किराए से रहते, बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपको खुद का घर है कि आपका किराए का घर है। ये हमारा किराए का घर है, खुद का घर नहीं है। तो ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें मैं बहुत दिनों से बहुत सालों से रह रही हूँ, लगभग 5-6 साल हो चुकी हैं इस वाले रूम में रहती रहती, क्योंकि मकान मालिक का मतलब अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मतलब बात बात पे चिड़चिड़ाता है, ऐसा नहीं है, अच्छा है मकान मालिक। तो
हमें कोई दिक्कत नहीं है रहने के लिए, और मैं भी समय समय पे भाड़ा दे ही देती हूँ उनको, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ से ये हमारी किचन है, 1 BHK है, हमने जो भाड़े पे ले रखा है 1 BHK। वैसे तो हमारी सिर्फ हॉल किचन में भी काम हो सकता है, लेकिन जब हमारे साथ मतलब हमारे देवर एवर रहते थे ना, तब हमने लिया था ये वाला, क्योंकि जो साथ में किसी को रखते हैं ना, तो सिर्फ एक रूम में काम नहीं चल पाता है। अगर आप बैचलर हो तो ठीक है, अगर शादीशुदा हो तो एक रूम में काम नहीं चल सकता है। तो इसके लिए हमने डबल रूम ली थी, और तब से फिर हमें इसी में रह रहे हैं, क्योंकि ये रूम मतलब बाहर की साइड की एकदम रोशनी आती, लाइट की जरूरत पड़ती है नहीं, और कॉर्नर की है, दोनों साइड रोड है, आगे भी और साइड में भी दोनों साइड रोड है, और बढ़िया एकदम, एकदम मस्त है। ऊंची है थोड़ी, और चौथी मंजिल पे है, लेकिन बहुत मस्त है। और यहाँ पर देख ली 2-3 दिन से हमारे यहाँ पूजा हो नहीं रही थी, तो ये जो टेबल है जिसपे हमने पूजा की मतलब वो बना लिए, यहाँ पे जो भी सामान होता है वो हम कहाँ रखे, जैसे कि घी हो गया, और रुई बनी हुई बाती हो गई, मैं कहाँ रखूँ, तो इसी पे रख देती हूँ मैं सारी चीजें, तेल की पे रखती हूँ तो वो भी सारी चीजें। तो इसी टेबल को मैंने बना दिया पूजे का सामान रखने के लिए, तो उस पर धूल बहुत ज्यादा जमा हो गई थी, तो मैंने कहा इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, यहाँ से फिर हम झाड़ू लगाएंगे। ये हमारे अंदर का रूम है, अंदर का रूम का हम वैसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बस इसको सामान रखने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से पोंछ ले रहे, पोंछ कर फिर हम यहाँ लगाएंगे झाड़ू। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड, जो बाती होती है ना, जिनमें आप पूजा मतलब कर चुके होते, जली हुई होती है, वो काली काली, वो बाती कहीं गिर जाना तो बहुत काला काला सा निशान हो जाता है। वैसा ही उस टेबल पे हो गया था, तो मैं उसको अच्छे से साफ कर रही थी, पहुंच पहुंच के। कपड़े से क्लीन नहीं हो रहा था, तो मैं इसको रुई से क्लीन कर रही थी, तो अच्छे से साफ हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया। तो चलिए अब लगा ले रहे हैं यहाँ से झाड़ू, जितना भी अटरम चटरम है सब मैं निकाल ले रही हूँ। और आज मैं निकालने वाली हूँ नया झाड़ू, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, टूट गया। बहुत दिनों से मैं इसी से गुजारा कर रही थी, मुझे नया वाला निकालने की सोच रही थी। बहुत पहले मैं 100 रुपए के 2 लेकर आई थी, लेकिन अभी एक खराब हो चुका है, लगभग समझ लीजिए 6 से 7 या 8 महीने हो गए होंगे, तो 1 से 8 महीने चल गया, बहुत चल गया। तो अब इसको हम रिटायर करने वाले हैं और नए वाले निकालने वाले हैं। तो चलिए, थोड़ा बहुत सामान भी रखा है जो हमें अलमारी में रखने हैं, कपड़े बाहर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि दिवाली के समय क्या हुआ, नए नए कपड़े निकाले और ऐसे ही फेंक दिए बाहर, अलमारी में से निकाले पहनने के लिए, ऐसे ही रख दिए बाहर। अंदर रखने का तो कोई चांस था ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जितने भी नए नए कपड़े हैं जिनको हम कभी कभी पहनते हैं, उनको सबको हम अलमारी में रख देते, बाहर रखते ना तो बहुत ही ज्यादा कपड़े, मतलब कपड़े ही कपड़े दिखते हैं रूम में, और कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैंने सारे कपड़ों को रूम अलमारी में रख दिया था, जो एक्स्ट्रा कपड़े थे, और बाकी के कपड़ों को यही रहने दिया। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से हम अपना काम। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, बस ऐसे ही मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली लाइफ स्टाइल शेयर करती रहूंगी। ये देख लीजिए, ठीक है। और एक चैनल और भी है मेरा, सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया, जिसमें मैं यूट्यूब के टिप्स बताती हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल हो गए, तो थोड़ा बहुत तो मुझे समझ आता है कि कैसे क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को देखना है मेरी टिप्स तो चैनल को सब्सक्राइब जाके जरूर कर लेना। उसका नाम एक बार फिर बता देती हूँ, उसका नाम है सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया। तो चलिए यहाँ से झाड़ू लगाते लगाते अंदर के कमरा भी हमारा अच्छे से क्लीन हो गया। अब हम हॉल में झाड़ू लगाएंगे, और जीने पे झाड़ू लगाने के इस समय बारी हमारी है, तो हम ही लगाते हैं 8 दिन तक, 8 दिन तक बाजू वाली लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। झाड़ू हमारा अच्छे से लग चुका था, अब हम यहाँ पे लगाएंगे पोंछा। देख लीजिए, झाड़ू में ही रूम क्लीन हो जाता है, क्योंकि व्हाइट कलर की जो टाइल्स होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत ही कचरा वचरा गिर जाता है ना, तो काली काली लगने लगती है। तब हम झाड़ू ही लगा देते हैं ना अकेले, तो उस समय भी टाइल्स एकदम चमक जाते। तो ये मेरा फेवरेट पोंछा है। पहले मैं हाथों वाले पोंछे से काम करती थी, मगर उससे बहुत ज्यादा समय लगता था। इससे मतलब मुझे काम करने में मजा आता है, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पोंछा लगा रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है इस वाले पोंछे से पोंछा लगाने के लिए। फटाक से अगर आप हाथ से लगाते 5 मिनट लगता है, तो उससे सिर्फ 2 मिनट में लग के तैयार हो जाता, तो और अच्छा लगता है इससे। और बाल्टी भर के हमें सारे कमरे में घूमना नहीं पड़ता, बस इस तरीके से पोंछा लगा लो, 1-2 बार पोंछे को धो लो, निचोड़ लो, और हाथ से निचोड़ना भी नहीं पड़ता इसको। तो ये तो इसमें ऐसा सिस्टम है इसमें कि अपने आप ही निचोड़ जाता है। और ये देख लीजिए, टाइल्स टूट गई है, पता नहीं कैसी क्या बोलते हैं उसको, सीमेंट सीमेंट कैसे इस्तेमाल करी थी पता नहीं। ओ, सारी टाइल्स है ना साइड वाली, दीवार वाली, सारी ही उपसने लगी, निकलने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं, आप लगा ले रहे हैं पोंछा, और फिर खाना दिन में बनाना है नहीं, फिर हमारा काम हो चुका है लगभग लगभग।
और कपड़े धोने तो सुखाने के लिए डालना था, बस यही काम था, हमारा सारा काम निपट चुका है। तो आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? हाँ फ्रेंड, एक जो गुड न्यूज की बात कर रही थी ना, तो ये देख लीजिए, मैं आई थी यहाँ पे टीवीओ के शोरूम पर। ये देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा, बहुत सारी मतलब बहुत ही बड़ी दुकान है ये। तो मैं यहाँ पर आई हूँ, क्या खरीदने के लिए आई हूँ वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग को देखना है तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखिए कि मैं यहाँ पे क्या शॉपिंग करने के लिए आई थी। बहुत ही बड़ा मॉल था एकदम, बहुत ही बड़ा शोरूम था ये। तो ये देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है ना, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना लिया। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही वीडियो लाती रहूंगी, अपने मतलब डेली स्टाइल लाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।